Hello, everyone, and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Paras, who has scored 249 marks in the CVT PG LM examination. And today, he is here to share his experience as to how he prepared for the examination, what resources did he use, and what could be a possible strategy for the 2027 examination. So, firstly, Paras, I would welcome you to the channel, and please also introduce yourself to the audience as well, please. Thank you, sir. Good afternoon to everyone. Myself, Paras Garg. Basically, I have completed my graduation from Dayal Singh College, University of Delhi. Then after I have completed my Bachelor's of Legislative Law from Campus Law Center. And this year I have cracked the examination of CUET PG 2026. सो पारस, इफ आई कम टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन, जैसे आपने जब सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशन का वो किया तो आपने व्हाट वर द रिसोर्सेज बेसिकली जो कि आपने यूज किए, कहाँ से आपने बेसिकली वो सब चीज़ें की? सर, जैसे कि ड्यूरिंग माय एलएलबी मेरे को एक दोस्त ने आपका कोर्स सजेस्ट किया था कि उस समय वो अपना प्रिपरेशन कर रहा था क्लैट का। तो मैंने सबसे बेसिकली स्टार्टिंग ही आपका कोर्स लेने के बाद किया था, मतलब पूरा ओके ओके। जनवरी में जी। मैंने आपका कोर्स लिया था। वहां से मैंने बेसिक अपना धीरे धीरे स्टार्ट किया था सब चीज़। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मतलब अपना वहीं से मॉक्स और वो सब करते हुए थोड़ा सा अपना वो हाँ, रहा तब। जी जी। उसमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सीयूटी पीजी की बात करते हैं तो आपके हिसाब से व्हाट इज द स्टार्टिंग फेज, मतलब स्टार्ट कब से करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक स्टूडेंट की आपके हिसाब से? अब जैसे अगर आप बेसिकली एलएलबी के दौरान ही कर रहे हैं तो आप अपना एक साल पहले से मतलब बेसिकली अपना बेसिक्स मजबूत करना शुरू कर दें धीरे धीरे, क्योंकि वही काम आता है। क्योंकि सीयूटी में बहुत ज़्यादा डीप तो पूछा जाता नहीं है, मतलब सभी वो सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो इसी हिसाब से आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। साथ ही में जब आप अगर आप शुरुआत से प्रिपेयर करेंगे तो आपको टाइम, मतलब आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल आखिर में प्रिपेयर करेंगे तो उस हिसाब से आपको टाइम भी देना पड़ेगा। एक तरीके से मेंटल प्रेशर भी आपके ऊपर क्रिएट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के जा सकते हैं, हम्म। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि 200 तो आराम से कोई भी स्कोर कर लेगा। हम्म। लेकिन जो अच्छा, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो सारा खेल 200 के बाद ही शुरू होता है। हाँ, 220 के बाद बल्कि। जी जी। वही चीज़ है। तो 220 तक जो जर्नी होती है वो सबसे टफ इसलिए हो जाती है बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वैसे अगर देखें कोर सब्जेक्ट्स वो सिलेबस का 80% पार्ट है, लेकिन वो जो रिमेनिंग 20% होते हैं वहां पे सारा का सारा एक तरीके से देखा जाए तो चीज आपकी मैटर करती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जुरिस्प्रूडेंस है, जो कोर लॉज है, उनकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मान लीजिए फिलोलॉजी विक्टोलॉजी हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, उनके हिसाब से आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश करोगे कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए? मतलब जैसे कि मैंने मॉक्स भी देखे, पुराने प्रीवियस ईयर भी देखे। तो बेसिकली जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं उससे एक दो क्वेश्चंस आते हैं। और हम्म। जरूरी नहीं है हर माइनर सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आए ही आए, हाँ। क्योंकि इस बार का पेपर रिसेंटली एग्जाम्पल है पीनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, इंश्योरेंस, बैंकिंग से इनसे क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला था। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले तो कमांड ही अपने मेजर सब्जेक्ट्स पर रखनी है। साथ में हम्म। आप माइनर सब्जेक्ट उनके साथ पढ़ लीजिए एक बार, मतलब वीडियोस हो गई बहुत सारी। अगर आपका कोर्स लिया तो कोर्स के जरिए देखिए, मतलब यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, उसे देखिए। हम्म। साथ में माइनर सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत जरूरी है, आप हम्म। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सब चीजें दिमाग से उड़ जाती है। वही बात है। और मेनली जो चीज होती है वो होती है रिकॉल की, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रिपरेशन करते हो, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाते हो, उतना ज्यादा ही आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो कंपेयर की, मतलब आप जब बात करते हो कि अगर पढ़ाई करके, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इस चीज पे वैसे मान लीजिए आते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे मान लीजिए जिसने बिल्कुल बेसिक अपना लॉ वगैरह किया है और अभी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, उसके हिसाब से, आपके हिसाब से कब से एक ऑपरच्यून टाइम रहेगा तैयारी शुरू करने का, जल्द से जल्द, या मतलब कैसे आप उसको देखोगे? मतलब अगर आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको अच्छे कॉलेज लेना है, जैसे अच्छी फैकल्टी है, डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, जाना है। तो उसके लिए लगभग आपको 4 से 5 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। क्योंकि आप अपना बेसिक सब्जेक्ट से निपटाओगे, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करोगे। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया और आप उसे छोड़ दो, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो। उसके बाद आपको रिवीजन भी चाहिए होता है एक सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से आपके आर्टिकल्स हो गए, केसेस हो गए, फिर और इंटरकनेक्टेड भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए हम्म। जाते हैं असर्शन रीजनिंग में। तो मतलब
एक बेसिक स्टूडेंट को भी मतलब 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन तो लगती ही लगती है। ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो फैक्ट है, बिकॉज 4 से 5 महीने में, हाँ। प्लीज प्लीज। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि सिर्फ 4 से 5 अब करने वाले 2 ढाई महीने में कर लेते हैं। हाँ। जैसे कि मैंने खुद मैंने सही में 2.5 महीने की प्रिपरेशन की थी, लेकिन फिर मैंने 5 से 6 घंटा डेली दिया था। मेन बात। दिया था। मतलब आप या तो शुरुआत से 4 से 5 महीने लेके चल रहे हैं, तो आप फिर अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे कि भाई आपको कॉलेज भी जाना है, आपको और चीज भी करनी है। अगर आप पूरा ही फोकस 2 महीने में करना चाहते हैं, फिर आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, एंड ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका स्टेज क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट ईयर में होते हैं, तब उनके साथ क्या है कि उनको भाई, जैसे अब 8 सेमेस्टर खत्म हुआ, तो अब जी एग्जाम वगैरह खत्म हो चुके हैं, तो आपको भाई इंटर्नशिप भी करनी है, आपको एग्जाम्स भी देने हैं, आपको मूट कोर्ट्स भी करनी है, मान लो अगर आप कोई करे इंटर्नशिप वगैरह भी है, तो उन सब चीज़ों में टाइम निकालते हुए तैयारी करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मेन थिंग मेरे हिसाब से आपके केस में, जैसे मैं मानूंगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे आपने भी जी अगर 2 ढाई महीने जो भी पढ़ाई करी, रोज 5 से 6 घंटा रोज अगर पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि चलो एक दिन अच्छे से पढ़ लिया, फिर 2 दिन मैंने आराम किया, फिर तीसरे दिन से पढ़ा, वो चीज़ मेरे ख्याल से काम नहीं करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। वो नहीं करेगी। और उसमें फिर ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जी मॉक पेपर्स जैसे आप लगाते हो, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और वो कितने आपके हिसाब से, मतलब कैसे उसका अप्रोच होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मॉक पेपर का मेनली रोल यही रहता है कि आपने जो पढ़ा है, जो आपका रिटेंशन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप उसे चेक कर सकते हो मॉक के जरिए कि भाई आपने जो पढ़ा है वो कितना सही डायरेक्शन में पढ़ा है, मतलब कितना आप जिस लेवल से पूछा जा रहा है उस लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो मॉक पेपर इसकी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। साथ में आप मॉक पेपर के साथ और एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं जो अवेलेबल होते हैं अलग अलग बुक्स में। तो उससे भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि मॉक के लिए आप मॉक जब भी लगा पाओगे एक अच्छे से, जब आपको सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़े और 5 सब्जेक्ट छोड़ दिए, जब आप मॉक लगाने बैठोगे तो वो सब मतलब एक आप डाउन हो जाओगे। डाउन हो जाओगे, और फिर कॉन्फिडेंस अलग बिल्कुल। लूज होगा। कौन जब मॉक का रोल जब होता है, जब आप पूरी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हो और जब आप फाइनल स्टेज में हो कि बस अब मेरे को टेस्ट करना है कि मेरी तैयारी की। तैयारी कितनी सही बात है। और उसमें भी ये होता है कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज मॉक्स अगर अवेलेबल हैं आपके पास, जी तो उसको आप लगा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, तो आपने गए कम से कम आपने 100 200 500 एमसीक्यूज कम से कम लगाए, अब वो कहीं से भी हो लेकिन लगाओ, जिससे कि ये जी पता जी चले कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंने पढ़ा है क्या मेरे को याद भी है, क्या मैं उससे एप्लीकेशन में फ्लॉ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, थोड़ा सा चलिए प्रिपरेशन के अलावा और थोड़ी सी बात अगर हम लोग करें, जैसे आपने अपना जो लॉ है वो आपने ड्यू से अपना वो परस्यू किया, तो अब इसके जी। बाद क्या लगता है कि मतलब आपका थोड़ा सा रुझान किस तरफ है, बीएचयू की तरफ है कि ड्यू की तरफ, किस तरफ आप सोच रहे हो एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब मेरा जो है कि मेरे को एक फास्ट ट्रैक एलएलएम चाहिए। तो जी। इसलिए मैं बीएचयू ऑप्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे मेरी हम्म। ग्रेजुएशन और एलएलबी दोनों ही ड्यू से हुई है। जी। तो मैं मतलब बहुत फ्रेंडली भी हूँ ड्यू के लिए, क्योंकि मैं सब जानता हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। लेकिन ड्यू में बस मेरे हिसाब से दिक्कत ये है कि वहाँ 2 साल का एलएलएम है जहाँ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। और 3 साल का एलएलएम है जहाँ पर आप प्रोफेशनली अगर किसी कोई भी जॉब में एनरोल्ड है जब आप प्रिपेयर कर सकते हो। 3 साल एक लंबा टाइम पीरियड लंबा खिंच टाइम जाता है। होता है, खिंच जाता है, सही बात है, फैक्ट है। क्योंकि अब इस समय एज भी ये है कि मतलब अब जल्दी से हाँ। जल्दी मतलब चाहते हैं कि कुछ हो, सेटल्ड हो हम्म। अच्छा। तो इसलिए मैंने बीएचयू चुना कि एक साल में मतलब मैं अपना एलएलएम कंप्लीट कर लूंगा। इस दौरान अगर मेरा कुछ और प्रिपरेशन का मन बनता है, जैसे यूजीसी नेट हो गया, या फिर और दौरान जुडिशरी का मन बनता है, तो मतलब उसकी कोचिंग भी कर लो, एक डिग्री भी हो कि बाद में मतलब मैं जब जाऊं इस फील्ड में तो मतलब मैं अपने आप को एक इस्टेब्लिश करने की अपने उसमें पोजीशन पे रहे, हूँ। पोजीशन में आप रहे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दैट्स फैक्ट। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए पारस, ये होता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जैसे तैयारी करते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम नहीं निकलता है फॉर सम रीजन, कि मान लो कुछ भी, मतलब तो फिर डिमोटिवेशन बहुत होता है कि अरे सर एग्जाम नहीं निकला, वो नहीं हुआ। तो जिन लोगों का थोड़ा सा जैसे मन थोड़ा सा वो होता है, उनके लिए आप क्या कहोगे, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा अगर आपको कहना हो तो कुछ भी? मतलब अब हाँ, मतलब मैं अब अपनी फीलिंग अगर बताऊं तो ये होता है कि मतलब जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो किस मेंटल प्रेशर से गुजरता है ये वही जानता है। भाई। हाँ, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेजेस ना लेकर अगर उसे और कोई मतलब सेकंड टीयर या थर्ड टीयर के कॉलेजेस मिल रहे हैं, या तो वो परस्यू कर सकता है। हम्म। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक साल वेस्ट करने के बजाय अगर वो उन कॉलेज में जाकर प्रिपरेशन करे
और फिर दोबारा निकाले तो वो उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर इस दौरान वो निकाल लेता है तो वो दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। अगर उस दौरान भी वो सेकंड टर्म में भी उसका नहीं निकल पाता तो कम से कम वो अपनी जो डिग्री है वो पूरी कर सकता पूरी कर सकते हो, सही बात है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सीयूईटी में और भी कॉलेजेस हैं, अगर मान लीजिए डीयूबीएचयू नहीं निकला तो हरि सिंह और हो गया, बाबा साहब भीमराव हो गया, और आपके गुरु घसीदास, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अगर आप चाहो तो 2 साल का एलएलएम जो होता है, जहाँ पे फीस थोड़ी सी रिजनेबल हो, ज्वाइन करके यू कैन प्रिपेयर अगेन। तो फिर अगर जैसे मान लीजिए बीएचयू 1 ईयर है, वो अगर आपका है। निकल गया, जैसे मान लीजिए टाटा इंस्टीट्यूट भी निकल गया, तो दोज आर वाइबल चॉइसेस जो कि आप परस्यू कर सकते हैं। नहीं, फिर अगर आपको क्लैट के तरफ जाना हो या फिर कोई और आपके एग्जाम से, आईएलआई का एग्जाम बहुत बढ़िया होता है, और उसके अलावा आपका एलेट पीजी होता है, तो वो भी आप मतलब अपना देख सकते हो। तो वो एक मैनेजमेंट ऑफ टाइम वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि जैसे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, निकला, बाबा साहब में चले, तो ये चीज़ एक आपने बहुत ही सही पॉइंट आउट करी कि यू कैन टेक, और अपना फिर नेट आप क्वालिफाई करके अपना आगे भी जाने का सोच सकते हो। तो वो चीज़ एक बहुत बैलेंस अच्छा क्रिएट करती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मान लीजिए आप पारस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी प्रिपरेशन शुरू करेगा, इन द सेंस ऑफ कि मान लीजिए उसने अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जब भी किया, 4-5 महीने जैसे भी, आप क्या रोड मैप दोगे, क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मतलब एक तो स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो, हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें पूरे दिन पढ़कर वो तैयारी करते हैं, कुछ अपना हम्म। इफेक्टिव वे में तैयारी करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सबसे पहले अगर किसी सक्सेसफुल मतलब सक्सेस होना है आपको, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी जरूरी होनी चाहिए। हाँ। आप डेली का डेली पढ़ो। मतलब मेरे मौसा जी एक बात कहते हैं कि आप डेली का डेली पढ़ो, और जब वीकेंड तो आप उसमें रिवाइज करो। बिल्कुल। इस इससे ये आपका ये होगा कि मतलब आपकी तैयारी भी होती रहेगी, रिवीजन भी होता रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ड्यूरिंग डिग्री के दौरान ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कॉलेजेस की क्लासेस भी लेनी होंगी, आपको अपना और भी पेपर्स की तैयारी भी करनी होगी। तो मतलब सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट, फिर दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा हार्ड वर्क। 3 चीजें। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये तीन ही चीज चाहिए होती हैं सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए सही बात है। और प्लस आप अब जैसे आप ही का केस में हम लोग बात करें, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसे कॉलेज में पढ़ाई भी जी करना, फिर नंबर देख तो देते नहीं है, 60 नंबर भी, 60% आना ही एक बहुत बड़ी बात है हो जाती है। वहां पे अगर आप मतलब उस चीज को वो कर सकते हो, तो आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी इस चीज से थोड़ा सा सीखेंगे कि मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें, हार्ड वर्क पे ध्यान दें, और अपना मॉक्स बढ़िया से लगाते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। तो इट इज नॉट कि बहुत कोई डिफिकल्ट है इसको क्रैक कर रहा है सीयूईटी पीजी कंपैरेटिवली, मेरे हिसाब से, आई जी गेस। जी। जी। बाकी पैरस, आई होप हम लोग ने आज जो ये सेशन किया उसमें काफी स्टूडेंट्स को कुछ अपना सीखने मिला होगा, काफी उनको एक मोटिवेशन आएगा आगे पढ़ाई करने के लिए। एंड आई थैंक यू सो मच कि आपने हम लोग को टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।